शायद सांगड़ थाना में कोई मुस्लिम ड्राइवर है और उसकी पूरी लापरवाही है। तेज गति से आ रहा था, आगे ब्रेकर भी था, उसको उसने ध्यान नहीं रखा तो देवी सिंह जी अपने जो रास्ते जा रहे थे उसने टक्कर मार दी और 30-40 फीट उनको जो उछाल के दूर गिरा दिया। यदि इसी तरीके से यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम यहाँ पर लाखों करोड़ों में आदमी यहाँ इकट्ठे होंगे और जो भी हमारी डेड बॉडी है मोर्चरी में पड़ी है उस सब को हम नहीं उठाएंगे। अभी तो हमने यहाँ सिर्फ जैसलमेर तक सीमित है, नहीं तो हम बाड़मेर, जोधपुर सब जगह फोन करके यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दाबाबाल देख रहे हैं। कल जैसलमेर के भिक्सर डांगरी गांव में एक जेएसडब्ल्यू कंपनी है जो बेंड का काम करती है। कंपनी की गाड़ी से एक जो यहाँ के आम ग्रामीण थे उनकी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना भीषण था कि मौके पर उनकी मौत हो गई। अब मोर्चरी के सामने ग्रामीण लोग अपनी मांगों को लेकर के, कंपनी की सुरक्षा को जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर के, अपनी कुछ मांगों को लेकर बैठे हैं। हम ग्रामीणों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है और क्या इनकी प्रशासन से मांगे हैं। नमस्कार जी। नहीं, मैं पकड़, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आईदान सिंह है। अच्छा, ये जो इनकी जिनकी डेथ हुई आपके रिश्तेदार है? मेरे चाचा जी है। अच्छा, हाँ। क्या मामला हुआ आईदान जी? ये घर से पास में अपने देवी कोट के पास एक छोड़िया गांव है, वहाँ जा रहे थे, अपने कोई पैसे वैसे किसी से लिए थे वो मांगने के लिए। तो ये जैसे ही घर से निकले 1 किलोमीटर आगे गए तो ये कंपनी जो जेएसडब्ल्यू इसका कोई डंपर था, तो वो डंपर है जो तेज गति से आ रहा था, आगे ब्रेकर भी था, उसको उसने ध्यान नहीं रखा तो देवी सिंह जी अपने जो रास्ते जा रहे थे उसने टक्कर मार दी और 30-40 फीट उनको है जो उछाल के दूर गिरा दिया और मौके पे उनकी है जो हाँ, इन दोनों वाहनों में से कोई रॉन्ग साइड भी था क्या? नहीं, देवी सिंह जी तो अपने जो साइड से आ रहे थे और ये जो डंपर वाला था इसको ये मोबाइल से बात कर रहा था, पता नहीं इसका कुछ पता नहीं, ये मतलब उसको कुछ दिख नहीं रहा था जमीन पे कोई आदमी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसने टक्कर मार दी और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। वहां पे कोई मिट्टी विट्टी की खुदाई का काम भी चल रहा है, ऐसे धूल का गुबार ऐसा कुछ बता रहे थे? कोई धूल का गुबार नहीं था वहाँ पे, एकदम क्लीन चिट मतलब साफ था वहाँ पे। धूल का गुबार थोड़ा दूर काम चल रहा था वहाँ पे था और सुरक्षा के कोई वहाँ पे इंतजाम नहीं थे और सड़क के पास में खुदाई हो रही है वहाँ पे, मतलब सड़क के पास में इतने गड्ढे वगैरह नहीं होने चाहिए। ये जो मानवीय मूल्यों को भी ताक में रखा जाकर मतलब ये काम किया गया है। कंपनी की तो घोर लापरवाही है और हमारा तो घर उजड़ गया। अभी अब ये घटना होने के बाद कंपनी के किसी प्रतिनिधि से आप लोगों की बात हुई? कल 3 बजे से हम यहाँ बैठे हैं, अभी तक ये जो कोई कंपनी का आदमी हमसे कोई बात करने नहीं आया है और ग्रामीण भी इकट्ठा हो रहे हैं। किसी प्रकार की कोई है जो आश्वासन कंपनी से नहीं मिला है और गरीब परिवार है और हमारा भी सारे सर्व समाज से गुजारिश है कि आप इसमें सहयोग रखें और गरीब परिवार को, देवी सिंह को न्याय दिलाएं। कंपनी की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। और जिला प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा? सीआई साहब सांगड़ से हमारे पास थे अभी, उनको हमने हमारी ये जो कॉपी एक मांग की दी है, उन्होंने एसडीएम साहब के मार्फत आगे वो भेजेंगे। क्या मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग है सबसे पहले तो उनको 1 करोड़ रुपए राशि का मुआवजा दिया जाए ताकि उस परिवार को संबल मिले आर्थिक और सहायता। आर्थिक सहायता मिले, संबल मिले, वो परिवार है जो पीछे अपना गुजारा करे। और उस परिवार से जो योग्य सदस्य है कोई भी, उस योग्य सदस्य को ये जो जेएसडब्ल्यू कंपनी है इसको है जो वहाँ पे ऑन रोल कोई नियुक्ति दे अपनी, जहाँ तक हो सके कंपनी का जितने साल तक यहाँ काम चलता है वो वहाँ पे उसकी नियुक्ति रहनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अनुकंप पे नियुक्ति मिल जाए उनको ना। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जीवन सिंह है और हम रात से यहाँ बैठे हैं धरने के ऊपर और जब तक जो अभी आईदान सिंह ने बताया है, ये जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी जब तक हम इस जगह से धरने से नहीं उठेंगे। क्योंकि ये गरीब परिवार है, एक तो हमारा आदमी चला गया, उसके बावजूद अभी तक कंपनी वालों की आंख नहीं खुली है और जिनका भी जो भी ठेकेदार था, जिनका भी काम था, और अभी हमारी ताकत को आप कम मत समझे। यदि इसी तरीके से यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम यहाँ पर लाखों करोड़ों में आदमी यहाँ इकट्ठे होंगे और जो भी हमारी डेड बॉडी है मोर्चरी में पड़ी है उस सब को हम नहीं उठाएंगे। कोई राजनीतिक प्रतिनिधि, विधायक जी या किसी और पार्टी का कोई आदमी यहाँ पे आपकी बात सुनने के लिए नहीं आया? हमारे विधायक साहब सुबह आए थे, विधायक साहब ने उनसे कंपनी वालों से बात की है, लेकिन कंपनी वाले अभी तक पहुंचे नहीं है। कंपनी की तरफ से कोई आदमी नहीं आया? कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आदमी नहीं। फोन पे भी बात नहीं हुई? फोन पर भी बात हुई है तो विधायक साहब की हुई है, तो उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है। अब शव अभी मोर्चरी में ही है? अभी तक डेड बॉडी मोर्चरी में है और रात से ही हम यहाँ आदमी बैठे हुए हैं, पूरी रात हम यहाँ जग रहे थे, हम बैठे हुए हैं। तो हमारा यही कहना है कि एक मतलब इंसान की जीवित वो डेथ होगी, उसके अलावा भी कंपनी की आंख नहीं खुली है, इसका मतलब घोर लापरवाही है कंपनी की। इसमें बड़ी लापरवाही के एक इंसान चला गया और उनकी अभी तक नींद नहीं खुल रही है, तो इससे बढ़ करके लापरवाही क्या हो? सुरक्षा मानकों को लेकर कंपनी गंभीर नहीं है?
कंपनी कोई गंभीर नहीं है, कंपनी की लापरवाही है। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसकी बिल्कुल, वो शायद सांगड़ थाना में कोई मुस्लिम ड्राइवर है, और उसकी पूरी लापरवाही है, क्योंकि आजकल वो कोई डंपर, उसी चीज का डंपर था, उसकी पकड़ धकड़ हुई, ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई कुछ? ड्राइवर को बता रहे हैं कि गिरफ्तार करके सांगड़ थाने में है, लेकिन वो डंपर वाला कम से कम भी उसको 100-200 मीटर तक घसीटे लेके गया। ये मतलब दर्दनाक मौत हुई है, और ये एक परिवार को उजाड़ दिया है। इसके लिए हम यहाँ पर धरने पर, जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम धरने में नहीं उठेंगे। अभी तो हमने यहाँ सिर्फ जैसलमेर तक सीमित है, नहीं तो हम बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह फोन करके यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे। 1 करोड़ रुपए तो आर्थिक सहायता और एक अनुकंपा नियुक्ति कंपनी में परिजन के, मतलब जो मृतक है उनके परिजन को या जो भी योग्य व्यक्ति उनको दी जाए, ये ग्रामीणों की मांग है। कंपनी और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे। बड़ी सारी संख्या में आप मेरे पीछे देख रहे हैं लोग बैठे हुए धरने पर। ये धरना बड़ा रूप भी ले सकता है, उग्र भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल। मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।